विंटर सीज़न के जहाँ अपने बेनिफिट्स और खाने पीने में मज़े होते हैं, वहाँ विंटर्स के अपने कुछ चैलेंजेस भी होते हैं जो हमें स्मार्टली फेस करने होते हैं। इससे पहले इफ़ेक्टिव हैट्स यूज़ करते हुए विंटर्स में पेश आने वाली प्रॉब्लम्स के इजी सॉल्यूशंस के लिए ऑलमोस्ट 6 से 7 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। लिंक कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। You must watch them so that you can get maximum benefits. In today's video, it is the continuation of these same winter hacks which I follow. So let's get started. Assalamu alaikum everybody and welcome back. जी, तो सबसे पहले तो विंटर्स में बिस्तर ठंडा लगता है ना। और ठंड का एहसास और भी बढ़ जाता है अगर हम रूटीन में यूज़ होने वाले कॉटन के बेड कवर्स ये यूज़ कर रहे हों। सो इसके लिए सर्दी स्टार्ट होते ही ना जहेज़ में मिली हुई वो सॉफ्ट कोजी और फर वाली बेड सेट्स निकालें और विंटर्स का भरपूर इंजॉय करें, क्योंकि अदरवाइज ये बेड सेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम पैक्ड ही पड़े रहते हैं। डू यू अग्री? इफ़ येस, सो प्लीज़ कॉमेंट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। तो मैंने भी ना जब किसी ने आना होता है स्पेशली घर में, तो ये वाले अपने जहेज़ का सेट निकालती हूँ और गेस्ट रूम में ना ये मैं बिछा देती हूँ। लेकिन अपने घर के लिए इस तरह के जो वेलवेट के बने होते हैं और समेत उसके रज़ाई भी मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। ये मैंने रखे हुए हैं 4-5 सेट सर्दियों के लिए स्पेशली, और बहुत ज़्यादा ठंड में फिर जो कम्फर्टर्स जो समर्स में यूज़ हो रहे होते हैं उनकी लेयरिंग करके ना इस तरह से क्विल्ट के साथ तो मैं बेड के ऊपर ही सेट कर देती हूँ, ताकि जो है वो सामने विजुअल क्लटर भी ना रहे, एक अच्छी सी सेटिंग की हो, साथ कुशन भी हों वेलवेट के, तो ज़बरदस्त हो जाता है। रूम की लुक से बदल जाती हैं और हम अपना काम भी आराम से कोजी होकर करते रहते हैं। लेकिन समटाइम्स ना हम लपेट कर अपने कंफर्टर्स को या क्विल्ट्स को इस तरह से भी तय करके रख देते हैं, या अपनी जो क्विल्ट्स होती हैं उनको इस तरह की कॉटन की जो हमारी समर्स में यूज़ होने वाले कंफर्टर्स होते हैं ना जो थोड़े पतले होते हैं, उनकी भी लेयरिंग करके हम उसको बेड के ऊपर ही सेट करके ना इस तरह से डबल लेयर करके, तो ज़रा अच्छा लगे तो हम बिछा देते हैं। लेकिन ये होता है कि फिर सारे ही बेड के ऊपर सारी क्विल्ट नज़र आ रही होती है, सरफेस भी उसका डर्टी होने के चांसेस होते हैं और बल्कि लुक भी आ रही होती है। तो अगर आपके पास कॉटन के बेड सेट्स हैं और आप उसी को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ फिर ये जो स्प्रेड्स होते हैं ना कंफर्टर्स एसी में लेने वाले, जो थोड़े बड़े साइज़ के डबल साइज़ के होते हैं ना, तो बेड के ऊपर इस तरह से मैं बिछा देती हूँ और पिलोज़ भी कवर कर देती हूँ, क्योंकि एट टाइम्स पिलो सर के नीचे ही आने होते हैं, तो पूरे स्पेशली हमें पिलोज़ के कवर की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा बेड जो है एकदम कोजी हो जाता है। और हमें कॉटन की बेडशीट यूज़ करते हुए ही ना घर में इन चीज़ों को जो गर्मियों में यूज़ होनी होती हैं सर्दियों में यूज़ हो जाती हैं। और इस तरह अगर हमारे सिंगल बेड कवर्स हैं तो उनके लिए फिर इस तरह के कंफर्टर्स जो छोटे साइज़ के सिंगल लोगों के लिए होते हैं वो मैं सिंगल बेड्स पर यूज़ कर लेती हूँ, तो मेरा बेड जो है एकदम कोजी हो जाता है। इसको फिक्स करना भी बड़ा ईजी होता है, बस किसी भी कोम या स्पैचुला की हेल्प से ना सारे तरफ इसको फिट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कोई इसके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ते, सिलवटें नहीं पड़ती और बिल्कुल ये सेट रहती है। तो इसके ऊपर फिर क्विल्ट इस तरह से सेट कर लेती हूँ मैं, तो उससे ये होता है कि मुझे ना बार बार क्विल्ट उठा के तो सेट नहीं करनी पड़ती, बेड एकदम कोजी हो जाता है। और जब हम बेड को किसी तरह से भी यूज़ करने लगते हैं ना, तो कॉटन तो ठंडी लगती है ना, तो इसके ऊपर देखें इस तरह से सॉफ्ट और फरी कोजी हो जाती हैं और गर्म हो जाती हैं, और एकदम से बिस्तर में जो ठंडे ठंडे बिस्तर में घुसने का एहसास होता है ना कॉटन की बेड कवर पर, वो भी नहीं होता और आराम से हम अपना विंटर एंजॉय करते हैं। अगर हम इनको इस तरह से स्प्रेड नहीं करते ना, तो एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ये कंफर्टर्स जो होते हैं ना, इनको इस तरह से लंबे रुख तय लगा लें, दोबारा से तय लगाएं, एक जैसा कर लें इस तरह से लंबे रुख पे। फिर इस तरह से ना आप एक साइड से ना इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लें ऐसे, फिर दूसरी साइड को पकड़ के ना तो उसको हल्का हल्का ना आप रोल करते जाएं। रोल करके आप उस सिरे तक आए जाएंगे जहाँ तक आपने उसको डबल किया था, फिर उसके अंदर टक इन कर दें। अंदर इंसर्ट करने से ये होगा कि ये बिल्कुल ना फिक्स हो जाएगा, इसकी तय नहीं खुलेगी, फोल्ड नहीं खुलेगा, और तय इतनी छोटी सी बन जाएगी ना, आप ये देखें कि ये सिंगल कंफर्टर है, बिल्कुल इसने छोटी सी गद्दी की शक्ल ले ली है। तो बस इसको इस तरह मैं बेड के ऊपर भी रख दूँगी, तो एज अ कुशन या एज अ पिलो भी हम यूज़ कर सकते हैं, देखने में भी बुरा नहीं लग रहा, इसके लिए कोई स्पेशल जगह भी फिक्स नहीं करनी पड़ी। तो इसके अलावा ये आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि आपका कोई कुशन कवर है ना, उसको आप ले लें, इसी तरह से फोल्ड लगाएं जैसे मैंने आपको पहले बताया, टक इन नहीं भी करना ना, सिंपल फोल्ड्स देकर तो पिलो के अंदर इसको आप फिक्स कर लें। तो उससे ये होगा कि आपका एक पिलो कुशन जो है ना वो रेडी हो जाएगा, और आपका विजुअल क्लटर जो कंफर्टर का था ना वो भी नज़र नहीं आएगा। आपको कंफर्टर के लिए या क्विल्ट के लिए या स्प्रेड के लिए कोई जगह फिक्स नहीं करनी पड़ेगी, और आपका एक मुफ्त का कुशन बनकर रेडी हो जाएगा। डे टाइम में हम इसको यूज़ करेंगे, सारा दिन ऐसे अच्छा लगेगा पड़ा हुआ, और रात को हम इसको निकालेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था ना, वो हमारे ये बच्चों की छोटी छोटी जो एक्सेसरीज जो सर्दियों में बढ़ जाती हैं ना, सॉक्स, मिटन्स, हमारे बच्चों के ग्लव्स होते हैं, इनकी अंडर सॉक्स होती हैं, अंडरवेयर्स होते हैं, इनर वेयर्स, जितने सारे होते हैं, इतने होते हैं कि इनको वॉश करने का तरीका बता चुकी हूँ एक साथ, लेकिन इनको रखने का अगर आपके पास ऐसे ऑर्गेनाइजर्स नहीं है जो मैंने आपको भी ड्रॉअर में दिखाया, तो हम इसके लिए छोटा सा DIY कर लेते हैं। घर में इस तरह के पेपर बैग्स भी आते हैं, लेकिन इस तरह के पेपर बैग जो थोड़े से मोटे होते हैं ना, बड़ा अच्छा उनका थिक मटेरियल होता है, जैसे ये ऑटडॉलजी से आया था और खाड़ी का, या इस तरह के ब्रांडेड जो होते हैं ना ज़रा अच्छे ब्रांड्स के, तो उनकी लेंथ और उनकी जो विड्थ है वो भी बड़ी फेवरेबल होती है और मटेरियल बहुत अच्छा होता है कि हम उसको थोड़ा सा उसके ऊपर काम करेंगे, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें एक कैंची की ज़रूरत पड़ेगी और एक स्टेपलर की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स घर में ही बनकर रेडी हो जाएंगे, अगर हम बाज़ार से नहीं बाय करना चाह रहे तो। बस इसकी ना सेंटर में तकरीबन रख कर ना इसको मैं कटिंग कर लूँगी, सेंटर से थोड़ा सा बढ़ाकर करूँगी क्योंकि इसके मार्जिन से इसको फिर मुझे आगे चलकर फोल्ड भी करना होगा। फोल्ड करके इसके एजेस जो हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, कोई फटने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब इसको मैंने देखें इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया ताकि ये नीट लुक में आ जाए। अब इसको, इसकी लेंथ को और जो ऊपर की कटिंग की है ना, उसकी लेंथ को एक जैसा करेंगे हम, और उसको जब एक जैसी हो जाएगी तो चारों तरफ हम स्टेपल कर देंगे ताकि इसके किनारे नीट हो जाए। अब जो हमने कटिंग की थी बस उसको उसके ऊपर हम फिक्स कर देंगे। आप ये देखें कि ये इससे और ज़्यादा स्टर्डी हो गया है, इसको मजबूती मिल गई है, कोई इसके ख़राब होने का तो चांस ही नहीं है। दोबारा से चारों तरफ हम इसको स्टेपल कर देंगे तो हमारा ये अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेक्टेंगुलर शेप में रेडी हो गया। आपको पता है कि जो स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप होती है कहीं पे भी बहुत अच्छी वर्क करती है। अब यहाँ तक बॉक्स रेडी करने के बाद इसकी एक साइड पर ना हम इस तरह मार्क कर लेते हैं। इसको चाहे तो आप इस तरह का पंच रोलर यूज़ कर लें, उससे भी सुराख हो सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल सीजर से जो पॉइंटेड हो ना उससे आप इसको सुराख कर लें और दोनों डोरियाँ जो मैंने निकाली थी ना उन दोनों को इसके अंदर डालकर अंदर की तरफ इसको नॉट लगा दें अच्छे से, और आपका ये हैंडल बनकर रेडी हो गया। किसी ऐसी ड्रॉर में अगर आपने इसको ड्रैग करना है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सिमिलरली अब जो दूसरा थोड़ा सा स्क्वायर शेप में था ये पेपर बैग, तो इसको भी इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए इसका भी एक मैंने अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है। इसकी मैंने डोरियाँ नहीं उतारी हैं क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, स्क्वायर शेप में है, तो इसको कैसे भी यूज़ कर लेंगे तो इसकी डोरियाँ हर तरफ एक जैसी वर्क करेंगी। अब इसी तरह से आप जितने मर्जी ऑर्गेनाइजर्स रेडी कर लें। ये लास्ट मेरे पास रह गया था, बड़ा अच्छा था, ये भी ब्लैक कलर में न्यूट्रल कलर था, तो मैंने कहा चलो इसको भी इसी तरह से रेडी कर लूँ। अब ये मेरे पास ना मेरी ड्रॉर के अकॉर्डिंग, चाहे इसको मैं इस तरह से वर्टिकली यूज़ करूँ चाहे मैं इस हॉरिजॉन्टली यूज़ करूँ, इट्स अप टू मी। अब ड्रॉर को अच्छे से पहले सेट कर लिया। अब इसको लाइनर के तौर पर मेरे पास डाइनिंग के ये एक्स्ट्रा मैट्स पड़े हुए थे, बस उन्हीं को यूज़ कर लिया। आप कोई बटर पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर, किसी किस्म का कोई भी पेपर आपके पास पड़ा है तो लाइनर ज़रूर बिछा लिया करें, क्लीनिंग में बहुत ईजी रह जाता है। बस इनको इस तरह से मैंने सेट कर लिया, जैसे आप चाहें इनको सेट कर लें या अपनी जगह खुद ही बना लें। अब घर में विंटर की जितनी एक्सेसरीज़ हैं ना, छोटे बड़े बच्चों की सॉक्स हैं, उनको तय लगा के इस तरह टक करके रखने का तरीका मैं बहुत सारे वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक पिन कर दूँगी। तो ये सारी अगर इस तरह से टक करके रखी हूँ तो एक तो बहुत सारी आ जाती हैं, दूसरी नज़रों के सामने होती हैं, पैर घूमते नहीं हैं, और एक बॉक्स के अंदर इतनी सारी आ जाती है। इस बॉक्स को आप बेशक निकाल लें और दोबारा इसको साफ़ करके ड्रॉर को रख दें, कुछ भी नहीं होगा आपके। ये कम से कम साल 2 साल तो कहीं नहीं गए, ये इजीली निकाल जाते हैं। फिर जितनी बच्चों की वेस्ट हैं, अंडरवेयर्स हैं, इनकी कैप्स हैं, कुछ भी विंटर का छोटा छोटा जितना भी सामान होता है ना, वो इस तरह के बॉक्सेस में फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम रख देंगे, हमें पिक करना भी ईजी हो जाएगा। सारी चीज़ें हमारी एक तो नज़रों के सामने होंगी ना, कि हमें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। जब जम्बल्ड फॉर्म में कोई भी चीज़ कैबिनेट में या ड्रॉर में पड़ी होती है ना, तो पहले तो हमें घंटा उनको ढूंढने में लग जाता है। इस तरह से ये होता है, चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं, सेग्रीगेटेड हो जाती हैं और नज़रों के सामने हो जाती हैं। इस तरह के मिनीसो से फ्लफ़ी पाउचेस बड़े अच्छे मिल जाते हैं जो अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं। तो नमाज की टोपियाँ ज़रा अलग रख कर उनको मैं इस तरह से इसमें रख देती हूँ। अब ये देखिए पूरी ड्रॉर की आप लुक चेक कर लें कि इसके अंदर पार्टीशंस मैंने बस डाले हैं, और पार्टीशंस बेशक आप पैसे खर्च करके ऑर्गेनाइजर्स खरीद करके बना लें, चाहे आप घर में चीज़ें ही आई हुई हों उन्हीं को यूज़ करके टेक्निकली स्मार्टली उनको यूज़ करते हुए हम अपनी ड्रॉर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। अब सर्दियों का एक और प्रॉब्लम आती है, जो लोग ज़्यादा बाइक यूज़ करते हैं ना, उनके लिए खाली इस तरह से जाना बाइक पर बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। सबसे पहले तो जो फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है ना हमारा, ये हेलमेट यूज़ करना होता है। डेफिनेटली ये हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद सर्दियों में जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो, उसके लिए फिर कैप्स जो है ना उनको यूज़ करना मस्ट होता है। और इस तरह के ईयर कवर्स भी मिलते हैं स्पेशली जेंट्स के लिए, जो कि जिन्होंने बाइक पर अपना काम करने बाहर जाना होता है, तो खाली हेलमेट पहनकर निकल जाना जो है, उससे ये होगा कि कानों से ठंड जाएगी। जैसे चेस्ट हमारी
जो है ना नाक कान गले से हवा अंदर जाती है ठंडी, तो चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है। उसके लिए सबसे पहले आप कैप पहने और फिर उसके ऊपर आप अपना हेलमेट पहने, तो दैट विल बी गुड इनफ, क्योंकि इससे ठंडी हवा जो है वो कानों के रास्ते अंदर नहीं जाएगी, आपके कान एकदम कवर हो जाएंगे और आप जितना मर्जी बाइक पर ट्रैवल कर लें आपको ठंड का एहसास नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें इतने चीप रेट्स पर आती हैं, आप इनको यूज़ ज़रूर करें। ईयर कवर्स को ज़रूर यूज़ करें ताकि आपके कान प्रोटेक्टेड रहें। और हाँ, लास्ट में सर्दी को बिल्कुल कम्प्लीटली इंजॉय करने के लिए और ख़ुद को कोज़ी रखने के लिए, अंदर गर्माइश देने के लिए कॉफ़ी का यूज़ ज़रूर रखें। अगर आप कहेंगे तो इसकी मैं पूरी रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। ऑलरेडी लास्ट ईयर में मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी है बनाना, लेकिन कॉफ़ी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ये आपको गर्म रखने में बहुत मदद देगी विंटर्स में। So this was all about today's video. If this video clicks you, then do share it with your family and friends to spread benefits to others. Subscribe Womania ATF and press the bell icon if you get maximum benefits and want to get new videos notification in time. Happy organizing from Womania ATF. See you super duper soon inshallah in very next video. Take care. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.